यो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है पढ़ाई? और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है जिससे मैं अपडेट कर दूं कि मैंने कितना कितना पढ़ लिया है। तो मेरे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। ब्रीदिंग, एक्सक्रीटरी, लोकोमोशन और मॉर्फो। लोकोमोशन में मेरा थोड़ा बोन्स वाला पार्ट रह गया है, वो मैं रिवाइज़ करूँगी अभी। और हाँ गाइस, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं अपने मेन लेक्चर से ही पढ़ रही हूँ। जिन चैप्टर्स के मेरे पास नोट्स नहीं हैं या फिर मेरे नोट्स पुरानी जगह पे जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ रह गए, क्योंकि उस टाइम मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही थी कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं, इस वजह से। तो मतलब अभी भी मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, बहुत स्लो पेस पे हूँ कि शायद ऐसा ही हो कि मतलब एग्ज़ाम तक मेरी सिर्फ बायोलॉजी कंप्लीट हो। बट सेटिस्फेक्शन ये रहेगा कि अगर मेरा 1 महीने के पीरियड में बायोलॉजी अच्छे से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैं मेन लेक्चर से पढ़ रही हूँ, मैं किसी वन शॉट से नहीं पढ़ रही। और शायद वो आप चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल ना हो, और मैं कहूँगी भी नहीं कि मतलब अगर आपका बेस अच्छा है, क्योंकि मैं 4 महीने बाद बेड से उठी थी। तो मेरे लिए मतलब सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ना हो रहा है कि अगर मैं मतलब छोटी छोटी टर्म्स भी पढ़ रही हूँ तो मेरा हो जा रहा है कि भाई मुझे नहीं याद। मतलब जैसे मॉर्फो का एग्जांपल ले लो, मैंने रूट्स वाला सेक्शन पढ़ा, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। तो मेरे लिए क्या है, मुझे फिर सारी चीज़ें ज़ीरो से पढ़नी पड़ रही हैं, क्योंकि मेरा बहुत लंबा गैप हो गया है। 4 महीने तो मैं कम बोल रही हूँ, मैं नवंबर से मैंने बुक्स नहीं उठाई थी लास्ट। तो यही रीज़न है कि मैं सारा कुछ अपने मेन लेक्चर्स से कर रही हूँ, और लेक्चर्स भी ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, मतलब 5 5 6 6 लेक्चर्स हैं, वही 1.5 1.5 घंटे के। और दूसरी चीज़ कि हाँ, मतलब मेरा कहना ये है, क्योंकि अगर आप अभी जल्दी जल्दी सिलेबस करोगे ना कि मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, जल्दी से वो भी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा 100%। मैं कितना अभी, अगर मैं अपना 100% दूंगी, बट अगर मैं अपना 101% भी दे दूँ तो भी मेरा नहीं होगा। आई एम मुझे मतलब है, अंदर से पता है कि मेरा कितना है। तो यही है कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो मैं ऐसे पढूँ कि मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जब मेरा एग्ज़ाम मतलब 2027 वाला पेपर ऑनलाइन होगा, वो मुझे देना है, उसके लिए मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो मेरा यही है कि मैं, अगर मैंने मॉर्फो ही पढ़ा, तो मेरा मॉर्फो ऐसा हो जाए कि मुझे सिर्फ टेस्ट में वहाँ जाके, मतलब अब जब मेरा 2027 वाले टेस्ट होंगे तो मुझे सिर्फ रिवाइज़ करना पड़े। उसके अलावा मुझे ज़्यादा वो ना करना पड़े कि मैं पूरे नोट्स बनाने बैठ रही हूँ या रिवाइज़ करने, मतलब पूरा कुछ आता ही नहीं है। तो मुझे वहाँ पर ये होगा कि मुझे सिर्फ रिवाइज़ करना होगा, तो मैं इस हिसाब से पढ़ रही हूँ। आप लोग भी ऐसा मत करना कि आप पढ़ रहे हो कि 21 को जून का एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर देखते हैं क्या होगा। नहीं यार, मतलब अभी जो पढ़ रहे हो प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, काल्म रह के पढ़ो, क्योंकि अभी आप जो करोगे वो बेनिफिट आपको देगा। क्योंकि बैच हमारा स्टार्ट होगा लगभग जुलाई के आसपास। जुलाई के बाद से फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आप सोचोगे कि सिलेबस कंप्लीट कर लो, और जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो भी जाना चाहिए, एक्सेप्ट फिजिक्स। अगर फिजिक्स बचता है वो फैब मार्च तक भी खिंच जाता है, बट बायो और केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपके पास 7 महीने बचेंगे, मतलब 2 महीने आपके ऑलरेडी कम हो चुके हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के ही रीनीट की तैयारी करना प्लीज़, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे जैसे 2027 का एग्ज़ाम देना ही देना है, तो मेरे लिए बेनिफिट ये है कि मैं अपना भाई पूरा अच्छे से पढूँ। उसके अलावा क्वेश्चंस मैं मॉड्यूल से भी करती हूँ। मैंने मतलब मेरे पास अनअकैडमी के मॉड्यूल्स हैं, मेरे पास पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स हैं, मेरे पास केमिस्ट्री के एलन के मॉड्यूल्स भी है, इधर रखे हैं, ये यकीन के हैं, और अनअकैडमी के उधर रखे हैं। तो यही है कि मतलब हाँ, आप लोग ये बोलोगे तो मैं बता दूंगी कि कौन सा मॉड्यूल कितना वो है। बट मैंने ना लास्ट ईयर ये टेस्ट सीरीज़ खरीदी थी करियर विल की, मैंने अभी तक इसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करा है, सारे पेजेस ब्लैंक पड़े हैं, क्योंकि तब मैंने मंगाई थी, उसके बाद मैं हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए थे। तो मैं इससे भी क्वेश्चंस करूँगी, इसमें क्वेश्चंस नो डाउट अच्छे हैं, और फुल सिलेबस भी है, फुल सिलेबस भी दूँगी, और जितना मेरा मुझसे हो पाएगा मैं उतना करने का ट्राई करूँगी। उसके अलावा तो बस यही था गाइज़। और हाँ, यकीन का मैंने कुछ सुना कि यकीन जो है उसका डाल दिया है, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है उन्होंने, यकीन 2.2 का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें उन्होंने बैच से स्टार्ट करने के लिए मतलब रिगार्डिंग कोई पोल डाला है। तो अगर आप यकीन ले रहे हो तो वहाँ पर एक बार चेकआउट कर लेना अच्छे से, कि मतलब आपका लॉस नहीं होना चाहिए उस चीज़ में। और अचीवर्स का भी बता देती हूँ। हाँ, अचीवर्स का ये सीन है, मैंने कल मेल डाला था करियर विल वाली टीम को कि कब से स्टार्ट होगा, कोई फिक्स डेट बता दे, बट अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। जैसे ही उनका रिप्लाई आता है तो मैं
तुरंत आप लोगों को अपडेट कर दूँगी। और बस यही था गाइज़, और प्लान बनाओ अपना, पढ़ते रहो अच्छे से। आज तो ऐसा कुछ स्पेशल था भी नहीं, बट यही है कि मैं सोच रही थी कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि मतलब सिलेबस अगर कर रहे हो तो प्लीज़ अच्छे से करना। और हाँ, कुछ लोग मिशन 30 भी फॉलो कर रहे हैं, और मैं मिशन 30 फॉलो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने मेन लेक्चर्स ले रही हूँ। हमारे मतलब लेक्चर्स भी ज़्यादा लंबे लंबे नहीं हैं। जैसे मैं मॉर्फो के दिखाऊँ, 8 लेक्चर हैं, बट वो सब 1 घंटे के हैं। तो अगर आप 2x पे देखोगे तो आधा घंटा और 8 लेक्चर्स, फिर आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, वही 4 साढ़े 4 घंटे में कंप्लीट होगा, वही 1 शॉट में है। बट इसमें क्या है कि अगर आप 2x पे भी देख रहे हो तो आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ाई हैं डिटेल में। तो और चीज़ें आपके ऊपर है कि आपको 1 शॉट ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में, क्योंकि मुझे डिटेल लेक्चर ज़्यादा सही लगते हैं। मैं ज़्यादा प्रेफर डिटेल लेक्चर्स को करती हूँ। मुझे रिवीजन भी करना होता है तो मैं शायद 2x पे ही अपना लेक्चर देख लूँ। और बस आप लोग बताओ आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और यार पढ़ते रहो प्लीज़, मतलब डीमोटिवेट हो सकते हो। मुझे भी कल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैं रीनीट के लिए पढूँ, मैं 2027 के लिए पढूँ, क्योंकि सिलेबस डिले होगा नो डाउट। ऐसा भी हो सकता है कि अब यकीन, अगर मतलब लेट स्टार्ट होता है, या अचीवर्स तो जुलाई में ही स्टार्ट होगा, वो तो मुझे लग रहा है कन्फर्म है। बट अगर लेट स्टार्ट होगा तो आपका फेब या मार्च तक फिज़िक्स खींचेगी, तो उस हिसाब से उस बेसिस पे रख कर अपना बायो कंप्लीट करना रीनीट के लिए। मेरे हिसाब से तो कोई लूप होल मतलब छोड़ना ही मत, के मतलब ऐसा हो जाए कि अगर आपको बायो कंप्लीट हो गई, आप ऐसे ही कर लो इन 21 डेज़ में बायोलॉजी, कि कोई कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप बना सको। बस गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, ख्याल रखो, बाय।